हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। एसएससी गुरुजी के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज हमारी एसएससी सीएचएसएल टायर 2 प्रिपरेशन की लास्ट क्लास है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में क्या लेके जाना है, क्या लास्ट टाइम मिनट टिप हो सकते हैं जिससे आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं और कैसे अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। प्लस क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, यूएफएम से कैसे बचना चाहिए और भी बहुत सारी चीजों की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इतनी लंबी नहीं रहेगी, छोटी रहेगी, लेकिन इस वीडियो में हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखना। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे मैंने एसएससी सीएचएसएल टायर 2 प्रिपरेशन का पूरा कोर्स तो कराया ही है, वो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। प्लस इसके अलावा डेली सुबह हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, केवल 5 मिनट में हम पूरे दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी और भी बहुत सारी एग्जाम, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं हमें क्या क्या लेके जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में। तो सबसे पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसकी एक प्रिंट निकलवा लेना। प्लस 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाने हैं, वो लेटेस्ट हो, कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ हो। और एक आपको वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है ओरिजिनल, जैसे कि या तो आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं। तो इन दो चीजों में से ही ज्यादातर लोग लेके जा सकते हैं, बाकी पैन कार्ड भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा आपकी जो फोटो है वो विजिबल होनी चाहिए। प्लस आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन होनी चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन नहीं है या फिर मिसमैच है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी 10th मार्क क्लास की मार्कशीट लेके जा सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में, तो 10th क्लास की मार्कशीट आप लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक फेस मास्क जरूर लेके जाना है, मास्क पहन के जाना है क्योंकि कोविड का सिनेरियो चल रहा है अभी। प्लस हैंड सैनिटाइजर और वाटर बोतल, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, ये आप लेके जाना चाहो तो ले जा सकते हो, बाकी इनकी कोई इतनी टेंशन नहीं होती, इसके बिना भी आपको अलाउ कर देंगे। प्लस कोविड-19 का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, बहुत सारे सेंटर्स पे ये जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना हमें, तो ये आप लेके चले जाना। प्लस ये बहुत जरूरी है, 2-3 ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है आपको। कोशिश करना कि 2-3 आप लेके जाओ, कम से कम 2 पेन तो आप लेके ही जाओ, क्योंकि वहां पे अंदर एग्जाम में आपको पेन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, और ब्लू बॉल पेन ही लेके जाना आप। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या ये लेके जाना है। तो जैसे 14 को आपका एग्जाम है, तो आज 13 को ही आप ये सारी चीजें एक जगह रख लीजिए, ताकि सुबह सुबह आप, सुबह जल्दी ही एग्जामिनेशन है, तो सुबह ज्यादा जल्दीबाजी में आप कुछ चीजें भूल ना जाओ। अब बात करते हैं आपकी एग्जाम टाइमिंग की। एग्जाम आपकी है 10 से 11 बजे तक, और आपकी रिपोर्टिंग टाइम है 8:30 से 9:30 बजे तक। तो कोशिश कीजिएगा आप 9:15 के पहले ही वहां पे पहुंच जाए, क्योंकि 9:30 के बाद तो आपको अलाउड नहीं होगा एंट्री करने के लिए। तो आप कोशिश कीजिएगा 8:30 से 9 के बीच में आप वहां पे पहुंच जाओ, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना। लास्ट टाइम में क्या पता क्या सिचुएशन हो, किस एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। एक्सीडेंट मतलब कोई भी बात, एक्सीडेंट मतलब अगर आप लेट हो गए हो किसी कारणवश, वो भी एक एक्सीडेंट की श्रेणी में आता है। तो बाई चांस कुछ भी हो सकता है, तो हमें आधा घंटा पहले ही निकलना है घर से, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर चले जाओगे, तो वहां पे आपको एक ये ऐसी बुकलेट दी जाएगी जिसमें आपको लिखना होता है, ये आंसर की होती है हमारी। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। वैसे तो एसएससी ने अभी तक इसको चेंज नहीं किया, लेकिन एक बार फिर से ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेना, हो सकता है एसएससी कोई चीज चेंज कर दे। इसके अंदर आपके बस यही लिखा है कि आपको कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं लिखनी। जो आंसर की जैसे ये पेज है, इसके इसको जैसे ही यहाँ से खोलेंगे, तो उसके बाद हमारे क्वेश्चन आप
दिखाई देते हैं, फिर हमें आंसर लिखने होते हैं उसमें। तो इसको खोलने के बाद उसके अंदर आपको अपना नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस या कोई भी चीज ऐसी नहीं लिखनी जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो सके। प्लस इसमें ये लिखा है कि जैसे कि ये बॉक्स है आपके, तो एक बॉक्स में एक ही वर्ड आपको लिखना है। बाकी आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, क्या पता क्या चेंज कर दे एसएससी। प्लस आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे रोल नंबर आएगा आपका, यहाँ पे सिग्नेचर आएंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, और यहाँ पे मीडियम, कौन सी मीडियम में आपको ये लिखना है। हमें सिर्फ ये 4 चीजें ही फिलअप करनी है, इसके अलावा कुछ भी चीज हमें नहीं लिखनी है। रोल नंबर आपके क्लियरली विजिबल होने चाहिए, कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसको चाहे 4-5 बार आप चेक कर लेना। सिग्नेचर का मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी का नाम संजय है, अगर वो संजय ऐसे ही लिखता है अपना सिग्नेचर, पूरा नाम लिखता है संजय में, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट संजय लिख सकते हैं, इसमें आपके कोई यूएफएम नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट ये नेम लिख सकते हो। सिग्नेचर का मैंने बता दिया। फिर उसके बाद में थंब इम्प्रेशन आपको लगाना है। प्लस ये जो भाषा है आपकी मीडियम, अगर ये भी आप सेलेक्ट नहीं करते हो तो आपकी कॉपी इवेलुएट नहीं की जाएगी, आपको 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से, अगर हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी आप सेलेक्ट कीजिए, इंग्लिश कर रहे हो तो इंग्लिश पे आप टिक कर दीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो कॉपी के अंदर आपको हिंदी का एक भी वर्ड नहीं लिखना है, और अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हो तो हिंदी का कुछ नहीं लिखना, और हिंदी सेलेक्ट कर रहे हो तो इंग्लिश का कोई भी वर्ड आपको अंदर नहीं लिखना। फिर उसके बाद ये आपके इन्विजिलेटर का काम होता है, यहाँ पे उनके नाम और सिग्नेचर आते हैं, यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है। प्लस यहाँ पे गलती से आप यहाँ पे सिग्नेचर मत कर देना, ये एग्जामिनर के सिग्नेचर होते हैं, अगर यहाँ आपने सिग्नेचर कर दिए तो आपको यूएफएम दे दिया जाएगा, 0 मार्क्स आपके हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये 4 चीज भरनी है और बिल्कुल क्लियरली प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। प्लस जैसे ही आपको ये कॉपी मिले तो यहाँ पे ये साइड में से आप देख सकते हो कि आपको कौन सा ऐसे मिला है। ये आप तभी देखना जब आपको इन्विजिलेटर नहीं देख रहा हो, तो इसके बीच आप मन के अंदर अपने ही माइंड में आप फॉर्मेट तैयार कर सकते हो कि ऐसे मुझे कैसे लिखना है। अगर इन्विजिलेटर देखना है तो कोशिश भी मत कीजिएगा इसको पलटने की, अदरवाइज यूएफएम लग जाता है। यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मीन्स, अनफेयर मीन मतलब गलत तरीका। अगर गलत तरीका ना सिर्फ एग्जाम में लिखना, बल्कि एग्जाम में अगर आप बैठे हो और किस तरह का व्यवहार करते हो, वो भी अगर गलत तरीका पाया गया, जैसे कि आप इसको पलट रहे हो, वो भी यूएफएम के केस में आ सकता है, हो सकता है आपको एग्जाम ही ना देने दिया जाए। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं वेरी केयरफुली जो फर्स्ट शीट पे होंगे। उसके बाद रोल नंबर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, मीडियम ऑफ लैंग्वेज एंड सिग्नेचर वेरी क्लियरली लिखना है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन में एक कमीशन कॉपी मिलेगी और एक अटेंडेंस शीट, इन दोनों पे भी आपको अपना सिग्नेचर करना होता है, और कमीशन कॉपी में आपको वो देते हैं कुछ लिखने के लिए भी, अपनी जो है राइटिंग में कुछ लिखना होता है, प्लस अटेंडेंस शीट पे भी आपको अपना साइन और थंब इम्प्रेशन लगाना होता है। उसके बाद आपको कोई रफ शीट नहीं दी जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको कुछ लिखना है तो अगर आपके सेंटर पे अलाउड है पेंसिल और रबर अलाउड है तो वो आप लेके जा सकते हो, अगर अलाउड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने मन में ही वो ड्राफ्ट बना लेना कि ऐसे में क्या क्या लिखना है, कैसे वर्ड्स लिमिट में लिखना है। अब काफी स्टूडेंट्स का पूछना होता है सर पहले ऐसे लिखें कि लेटर लिखें, तो मैं आपको बता दूं, जो सेकंड क्वेश्चन आएगा आपका लेटर प्रिसाइज या एप्लीकेशन, इन तीनों में से कोई आएगा, तीनों में से कोई एक ही आएगा। तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा इनमें से कोई एक चीज कर दो। मान लीजिए आपके लेटर आ जाता है, तो सबसे पहले आप लेटर कीजिए, उसके बाद ऐसे कीजिए। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, आपको 60 मिनट मिलते हैं, 60 मिनट में से 15 मिनट में आप आराम से लेटर खत्म कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास 45 मिनट बचेंगी, और 45 मिनट में आराम से ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे आपका मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगते हैं, लेकिन आपके पास 45 मिनट है, तो आप एक तो टेंशन फ्री हो जाओगे कि हमारे पास टाइम है, एक मैंने क्वेश्चन कर लिया, सेकंड क्वेश्चन के पास आपके पास काफी इनफ टाइम है। प्लस क्या होता है, लेटर आपने लिख लिया सबसे पहले, क्योंकि फॉर्मेट जो है फॉर्मेट में लिखना जरूरी है, तो सबसे पहले लेटर लिख दें।
फिर ऐसे में आपको कोई टेंशन नहीं है टाइमिंग की, तो आप अच्छे से कंसंट्रेट होके लिख सकते हो। प्लस जो 15 मिनट आपने लेटर में दिए, इतने में जो टॉपिक आया है, उसके बारे में भी आप सोच सकते हो। इन 45 मिनट में से मैं आपको बोलूँगा 5 मिनट आप अपने मन में ही सोचिए उस टॉपिक के बारे में, अपने मन में ही पूरा ड्राफ्ट क्लियर कीजिए, अपने मन में ही एग्ज़ामिनर बन जाइए जो आपने लिखा और खुद से ही इवैल्यूएट कर दीजिए। फिर आपको और पता चल जाएगा कि आपको वाक़ई में क्या लिखना है। और अगर आपने ऐसे तरीके से लिखा है, ऐसे अच्छे से लिखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने मार्क्स आपके ऐसे में आएँगे, उसी के प्लस माइनस 10% आपको लेटर में देखने को मिलेंगे। और ये एक ट्रेंड रहा है एसएससी का, जितना ऐसे में आता है उसके आसपास ही आपके लेटर में मार्क्स मिलते हैं। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके हमें ऐसे बाद में लिखना है। ओनली वन लेटर इन अ बॉक्स, ऐसे आपको बॉक्स दिए हुए रहते हैं जो मैंने आपको भी पिछली बार भी दिखाया था शीट में। ये 4 बॉक्स आएंगे, तो यहाँ पे एक बॉक्स में एक ही वर्ड लिखना है, एक ही वर्ड लिखना है आपको। यू कैन आस्क टाइम टू द इन्विजिलेटर, अगर आपको टाइम पूछना है तो आप इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी है तो आप अपना हाथ उठा के इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं। अगर आप किसी और से बातें करते हुए पाए गए तो आपको एग्जाम हो सकता है ना देने दिया जाए, तो कोशिश भी मत कीजिएगा कि आप किसी से बात करें। आपको अगर कोई भी डाउट और क्वेरी है तो आप डायरेक्ट इन्विजिलेटर से पूछिए। यू डोंट नीड टू राइट वर्ड लिमिट, आपको लास्ट में ऐसे या लेटर खत्म होने के बाद लास्ट में वर्ड काउंट या वर्ड लिमिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं यूएफएम केस से के बारे में कि क्या चीजें अलाउड होती हैं, क्या चीजें अलाउड नहीं होती। यू कैन यूज नेम्स ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज लाइक महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी एटसेट्रा। तो जो फेमस पर्सनैलिटीज है जैसे महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बराक ओबामा, तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं, इसमें यूएफएम केस नहीं लगेगा। प्लीज अवॉइड नेम्स लाइक छोटी, छुटकी, अनुज एटसेट्रा। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो जो फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर आता है उसमें इनफॉर्मल लेटर में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि लास्ट में जब आप एंडिंग करते हो तो बोल देते हो कि छोटी को मेरा प्यार देना, छुटकी को मेरा प्यार देना। और अगर आपको नाम नहीं दिया हुआ तो जैसे कि इंग्लिश मीडियम में तो आप लिख सकते हो माई यंगर ब्रदर, लेकिन हिंदी में उसे छोटे भाई भी लिख सकते हैं, प्लस हिंदी में उसका छोटे भाई को बोलने का एक तरीका है अनुज। तो ये सब आप कोशिश कीजिएगा, कोशिश क्या आपको लिखना ही नहीं है क्योंकि ये यूएफएम लग चुका है पहले भी बहुत लोगों का। तो ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं लिखनी है, इन चीजों से बचिए। अगर आपको लिखना है तो आप डायरेक्ट लिखिए कि छोटी बहन को, तो इससे आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही। छोटी एक नाम हो सकता है किसी का, छुटकी भी नाम हो सकता है, अनुज भी नाम हो सकता है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। Don't write anything extra in address, place and don't write any imaginary names and address. एड्रेस में आपको जितना दिया है, जैसे मान लीजिए जेडी रेस्टोरेंट दिया हुआ है तो आपको सिर्फ जेडी रेस्टोरेंट लिखना है और कुछ मत लिखिए, दिल्ली भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। अगर जेडी रेस्टोरेंट दिया हुआ है सिर्फ जेडी रेस्टोरेंट लिख दीजिए, कोई आपको सिटी लिखने की जरूरत, पिन कोड लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना, जो एग्जाम में दिया हुआ सिर्फ उतना ही लिखना है। एंड डोंट राइट एनी इमेजिनरी नेम्स एंड एड्रेस, कोई भी आपको अपने से इमेजिनरी नाम नहीं लिखना है, ना ही कोई एड्रेस लिखना है। कट प्रॉपर्ली इफ यू राइट एनीथिंग रॉन्ग, अब जैसे मान लीजिए आपने ये बॉक्स है, आपने गलती से यहाँ पे अनुज लिख दिया, अनुज लिख दिया, फिर आपने इसको काट भी दिया, लेकिन आपको इसको ऐसे काटना है कि वो एग्जामिनर को ना दिखे, बिल्कुल डार्क कर देना है कि वो चीज एग्जामिनर को ना दिखे। अगर गलती से आपसे गलती हो जाती है तो, अदरवाइज कोशिश कीजिएगा ऐसी गलती करो ही ना। You can use date of examination which is 14th February 2021 at the place of date if not given. अगर आपको डेट या तारीख नहीं दी हुई है तो आप आपकी एग्जामिनेशन डेट यूज कर सकते हैं जो कि 14 फरवरी 2021 है, इसमें आपके यूएफएम नहीं लगेगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, बाकी इसमें मैंने आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपके कोई डाउट और क्वेरी रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा क्योंकि आपकी एग्जाम है अभी कल। और बाकी और कोई डाउट है या एसएससी की किसी भी चीज से, तैयारी से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ये मेरी मेल आईडी है।
guruji4ssc@gmail.com। बाकी गुड लक स्टूडेंट्स, क्योंकि लक की बहुत जरूरत होती है जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे मेहनत तो सभी करके जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं लक फैक्टर आ जाता है। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स। Thank you for watching the video. If you like the video, please like and share the video and subscribe to the channel. और कोशिश कीजिए ये वीडियो सभी में फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिनकी एग्जाम है कल। और थैंक यू।